4,000 घंटे चाहिए हो उसमें उस टाइम। तो उस टाइम पे मेरे ना 15,000 घंटे हो गए थे और वो सारे वेस्ट गए। इसके हर महीने की 21 से 26 के बीच में ही आपको पेमेंट भेज। ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद तो मेरा थोड़ा ना सिलाई का काम ढीला हो गया। और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी न्यू बुटीक देखकर, न्यू कार देखकर, और आप जब दोनों अपने प्रिया लुकिंग लाइक सनफ्लावर इन येलो। तो थैंक यू सो मच। तो गाइज अब पूछते हैं सचिन जी से उनको कैसा लगा फर्स्ट पेमेंट लेके, या फिर हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देख डॉग, ये ऐसा होता है साइन ब्लॉग का। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और मेरे ये बच्चे भी ठीक हैं, सारे बच्चे ठीक हैं मेरे, और हम भी बिल्कुल ओके हैं। तो गाइज जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का थंबनेल है कि यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट। तो गाइज मैं सीधा उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। जब क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन की वीडियो पहले डाल चुकी हूँ मैं, कि मेरा मोनेटाइज कैसे हुआ था, कब हुआ था। 6 महीने की जर्नी में मेरा वो टाइम कंप्लीट हुआ था, और वो सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। और शादी के टाइम से जैसे व्लॉग बनाने लग गई हूँ, और उसी टाइम पे ही मेरे जैसे वो टाइम पूरा हो गया था। और जब मैंने 4,000 घंटे चाहिए हो उसमें उस टाइम। तो उस टाइम पे मेरे ना 15,000 घंटे हो गए थे, और वो सारे वेस्ट गए मोनेटाइजेशन से पहले, क्योंकि मोनेटाइजेशन का प्रोसेस मैंने चालू नहीं किया था। जब हैप्पी को मैंने दोबारा बुलाया तब उसने प्रोसेस चालू किया, तब जाके मेरा मोनेटाइज हुआ था। फिर उसके बाद फिर आता है एडसेंस का पिन, मतलब $10 होने के बाद फिर पिन का ऑप्शन आता है, मेल आती है वहाँ से। जब तक आपके $10 नहीं हो जाते तो आपको एडसेंस का पिन नहीं मिलेगा। तो फिर कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे शायद 10 दिन लग गए थे, मेरे $10 हो गए थे। 10 दिन लगे थे, पता नहीं, मेरे को पक्का श्योर भी नहीं है, ये चीज़ तो मेरे को ध्यान नहीं है अभी। लेकिन मेरे $10 हो गए थे। फिर पिन आया था, पिन का प्रोसेस भी सारा हैप्पी ने करवा दिया था, वो यहाँ पे आ गया था मेरे पास। तो उस टाइम पे वो सारा प्रोसेस भी हो गया था। और फिर उसके बाद आता है कि मतलब पेमेंट कब वो मिलती है। तो यूट्यूब का ये एक पॉलिसी है कि जब तक $100 आपके नहीं हो जाते, यूट्यूब वहाँ से पेमेंट नहीं भेजता है। वो $100 चाहे आपके 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, जब भी हो, चाहे शॉर्ट्स चलाते हो आप, चाहे लॉन्ग वीडियो चलाते हो, चाहे ब्लॉग्स में, जैसे भी आप बनाते हो, लेकिन होने चाहिए $100। और जब $100 आपके हो जाते हैं, एक दूसरा प्रोसेस ये होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे आज $100 हो गए तो आज या कल में आपको यूट्यूब से पेमेंट मिल जाएगी। नहीं, वो 21 से 26 के, हर महीने की 21 से 26 के बीच में ही आपको पेमेंट भेजते हैं। उस तब तक वो पिछले महीने का डाटा देखते हैं कि मतलब पिछले महीने में कितने जब तक आपके $100 नहीं आते हैं तब तक वो उस पिछले महीने की, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, तो जुलाई की 31 तारीख तक ये प्रोसेस होता है कि आपने जितने वीडियोस डाले उस पर कितने व्यूज आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके काउंट हो जाएंगे। अगर उस महीने में आपके $100 हो गए हैं या उससे ऊपर हो गए हैं तो वो उस महीने के ही रहेंगे। और 21, जैसे अगस्त में अब है, 21 से 26 के बीच में वो जुलाई की आपको पेमेंट भेज देंगे। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद चाहे इसमें $100 हो या उससे ज़्यादा हो, कितने भी हो, वो एक साथ ही भेजेंगे। लेकिन $100 कम से कम होने चाहिए, उससे पहले नहीं भेज पाता है। तो वहाँ से पेमेंट आने के बाद फिर आपके बैंक के ऊपर बात होती है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कितना प्रोसेस आपके ट्रांजैक्शन में लगता है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ था। और मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी वो $100 के नियर बाय ही आई थी। तो आप इसी से गैस कर सकते हैं कि मेरी कितनी पेमेंट आई होगी। तो गाइज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और बताओ जी, हैप्पी हो? मिल गया मैं फर्स्ट पेमेंट भाई। फर्स्ट पेमेंट हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने इतना अच्छा आपने इतना प्यार दिखाया है कि जिससे मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और यूट्यूब पे आना चॉइस नहीं थी, बस ऐसे ही आ गई। और व्लॉग भी ऐसे कंटिन्यू हो गए। जैसे शादी के बाद फिर
मैंने सोचा अब तो जनता इतनी बोले कि आप भी ब्लॉग बनाओ तो मैंने तब ऐसे शुरू कर दिया था आप लोगों के साथ मिलना जुलना। और जब अब जैसे जैसे कंटिन्यूटी बनी हुई है, अब डेली आप लोगों को वेट रहता है कि 3 बजे मेरा ब्लॉग आएगा, तो अब मतलब खुद से ये होता है कि हाँ कुछ ना कुछ से तो डालना ही है। तो आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए ही मैं अब ब्लॉगिंग डेली शुरू कर दी मैंने, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत मतलब अच्छा ही लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। इसके ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद तो मेरा थोड़ा ना सिलाई का काम ढीला हो गया जैसे, तो थोड़ा उधर का काम में लॉस हुआ है, पर चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। ये भी आप लोगों से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, तो चल रहा है ये प्रोसेस ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच जो आपने बहुत सारा प्यार जो हमें दिया है। तो गाइस सचिन एक बार उनका फ़ोन आ गया था, एक बार बाद चले गए हैं, तो तब तक मैं आपके कमेंट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले कमेंट आया है कि अनूठा कि मैथ की बेसिक समझ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी। बुक्स या ऑनलाइन एकेडमिक्स जैसे खान एकेडमी इंडिया एंड मैथ्स प्लेनेट से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वैसे मैथ मेरा भी बहुत अच्छा था, मैंने 12th तक मैथ लिया था और मैं उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करा देती हूँ, लेकिन इसने अब की बार थोड़ा सा लेजीपना दिखाया है, इस वजह से उसका मैथ कमज़ोर रहा है। अदरवाइज उस मैथ वो अच्छे से कर लेती है, और बाकी मैं और ध्यान दूँगी। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस उसको दिला दूँगी। एक है अमीशा मुंजराल, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी न्यू बुटीक देखकर, न्यू कार देखकर, और आप जब दोनों रूम्स का इंटीरियर रेडी होगा। तो गाइज ये जो घर बनाना है इसको 4 साल हुए हैं। ये यहाँ पे सीलन तो इस वजह से आ रखी है क्योंकि ये जो बाथरूम है ना, साइड में यहाँ पे बाथरूम है, उसकी थोड़ी सीलन सी आ जाती है इस वजह से, अदरवाइज बिल्कुल नया ही रूम है ये। बाकी है कार की ज़रूरत है, तो वो हमें लेने की जल्दी है, उसके बाद बुटीक देखेंगे और उसके बाद फिर रूम देखेंगे। तो एक माही कौशिक है, मोस्टली घर में ऐसा ही होता है कि की होल्डर होते हुए भी जो चाबी जो कभी फ्रिज पर कभी इधर उधर, बिल्कुल सही बात है, की होल्डर होते हुए भी चाबी या तो इधर उधर ही होती है। और वो मेरे हस्बैंड की तो मोस्टली यहीं पे आके, जैसे कमरे बाहर से आते हैं तो कमरे में आके बैठते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर बच्चे इधर से उधर कर देते हैं उसको। और रुक जा बेटा, आवाज़ मत कर। एक है संगीता 216 से, प्रिया लुकिंग लाइक सनफ्लावर इन येलो, तो थैंक यू सो मच। बाकी येलो सूट मैं कम ही लेती हूँ, आगे अच्छी लगी तो मतलब येलो सूट अच्छा लगा तो आगे मैं 1-2 और बाय करूँगी। एक है जिया डागर, जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और मेरा कमेंट भी लेना। थैंक यू सो मच जी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है अमित डागर का, प्रिया दी आप सच में बहुत मेहनती हो और अच्छी हो। तो गाइज मेहनत तो बच्चों को देखकर करनी पड़ती है, और नेचर है जैसा है वो आपको दिख रहा है। एंड थैंक यू सो मच आपने जो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया। एक है एंशियंट टेल से, दी आपकी पेमेंट, तो अब आपको उसका भी रिप्लाई मिल गया होगा कि पेमेंट आ चुकी है मेरी। एक कोमल कटेवा है, वाओ मेरा भी नाम लिया, तो ऐसा नहीं है कोमल, मैं आपके डेली कमेंट्स देखती हूँ और आज आपका फिर से मैंने नाम लिया है। एक है सोनिया नेहरा, माय फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है इंदु भारद्वाज का कि आरू और मोंटू में से कौन बड़ा है। तो गाइज आरू और मोंटू में से मोंटू बड़ा है, उससे 1.25 साल छोटी है आरू, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है इसलिए थोड़े से सेम रखते हैं, ट्विंस नहीं है ये। तो गाइज आपको कमेंट्स की भी रिप्लाई मिल गया होगा। तो गाइज आज मैं इतनी कमेंट्स ले रही हूँ, बाकी आप कमेंट्स करते रहना, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके कमेंट्स का जवाब देती रहूँगी। तो गाइज अब पूछते हैं सचिन जी से, उनको कैसा लगा फर्स्ट पेमेंट लेके या फिर व्लॉग्स में जुड़ के यहाँ ये जर्नी जो हमने शुरू की है, तो बताइए जी। भाई बहुत अच्छा लगा, पहली पेमेंट आई हमारी, काफ़ी खुशी हुई है ना, और ब्लॉगिंग से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें भी कोई जानने लगे आदमी ज़्यादा। ठीक है, आपका प्यार ही मिलता रहे भाई। मेरे तो अब शर्माया क्या करो, ये बताओ। शर्माना क्या, कुछ ना शर्माता मैं, फिर बोलते क्या देखो ना, बोल तो आ रहा कित बोल लो, हाँ बोलना आ रहा, कम मैं बोल लो, बैक कैमरा बहुत बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है गाइस, बोलियो हंसियो भाई जनता का धन्यवाद, हंसियो ना, पहले हंस को दिखाओ। हाँ। हंसना तो इसके लिए बहुत चैलेंजिंग काम है,
बाहर हंस लेंगे, यार दोस्त हम हंस लेंगे, घर आकर हंसना मुश्किल हो जाता बेचारे ने। क्यों है ऐसा? कुछ ना सड़ा ला रहा। कम हंसो हो, हाँ, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं भाई, हंसाना हंसते पड़ा भी नहीं, बेवजह नहीं हंसता भाई मैं। बेवजह? अब बेवजह क्या हंसना? हम बेवजह हंसने की हंसते बात- हैं। हंसने की बात है तो बस लो, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट थी उसको आप। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, ऐसे धीरे 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 ये भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। मुझे भी पहले बोलना नहीं आता था, धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सीख गई हूँ। व्लॉगिंग भी नहीं आती थी, हैप्पी बताता था मौसी पता नहीं आपको कैमरा कैसे पकड़ते हो। अभी कभी जब सामने वाले को कैप्चर कर रहे तो उससे ये नहीं थोड़ा सा दूर होके बात करें, और जब खुद की बता रहे तो अपने बिल्कुल यहाँ पर ऐसे फेस पे रखते हो। थोड़ा सा अपने फेस से दूर रखो, सामने वाले के से भी दूर रखो। मतलब बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, मतलब ठीक है, चल रहा है प्रोसेस धीरे धीरे। कुछ बातें ऐसे होती हैं क्योंकि मतलब सिखाते हैं वो मुझे अभी भी कि ऐसे भी ऐसे बोला करो, ऐसे किया करो। तो मैं भी सीख रही हूँ, जो मेरी कमी है वो डेली मुझे बताता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम से तो सच में कुछ भी नहीं होता। कोई परफेक्ट ना होता भाई अपने काम में। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मतलब ऑन कैमरा आके थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान दो। पता नहीं, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं ना तब तो हरियाणवी निकलती है, जब कैमरा आ जाता है, जैसे आप बैठ के वीडियो बना रहे ना, अपने आप निकलती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हरियाणवी में ही बोलूँ, थोड़ी टोन वही रखूँ, पता नहीं फिर से टर्न हो जाती है मेरी फिर से अपने आप निकल आती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे कि हाँ हरियाणवी पे ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है उसी में अपने आप कर रही हो। अच्छा, जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें बात करना सच में अच्छा लगता है, उससे जनता और ज़्यादा कनेक्ट होती है। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जो लर्निंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है उसे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही आप लोगों से कनेक्ट होते रहेंगे। और गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखो कैसी है, ठीक है ना, चलो ओके बाय गाइस।